हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी मैथ की सीरीज, जिसमें मैं आपको वो सभी टॉपिक्स कवर करवाऊंगी जो आपके एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं, आप कोई भी एग्जाम देंगे जहाँ पे मैथ्स आती है तो बेटा वहाँ पे ये टॉपिक आपको ज़रूर देखने के लिए मिलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक रहेगा। इसलिए आप कोई भी एग्जाम देंगे आप सभी जगह पर ये टॉपिक को यूज कर सकते हैं, इन कंसेप्ट्स को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले बेटा मैं स्टार्ट करूंगी परसेंटेज से। फिर उसके बाद हम प्रॉफिट लॉस पे जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। ये हमारी सीक्वेंसिंग रहेगी। उसके बाद हम रेशियो प्रोपोर्शन करेंगे। तो ये सारे टॉपिक क्या है, रिलेटेड टॉपिक है एक दूसरे से। इसलिए एक एक वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। अगर आपको कोई चीज़ इसमें नहीं समझ में आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इन द नेक्स्ट क्लास मैं उस चीज़ को क्लियर करूंगी। अदरवाइज आपको कमेंट में ही बताऊंगी कि वो चीज़ कैसे हुई, क्या हुई। करेक्ट। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की क्लास को, आज के टॉपिक को। तो बेटा आज हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है परसेंटेज। क्या टॉपिक है? परसेंटेज। तो सबसे पहले बेटा आपको ये समझना होगा कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। तो परसेंटेज बेटा बेसिकली हमारा दो वर्ड से मिलके बना है। पहला होता है वर्ड पर। ठीक है, पहला वर्ड क्या है? पर। और दूसरा वर्ड क्या है? सेंट। क्या है? पर सेंट। पर मतलब होता है जब भी हम कोई चीज बेटा, अगर मान लीजिए ये हमारा बार है और इसके जो नीचे लिखी जाती है, ठीक है, इसके नीचे जो भी वैल्यू लिखी जाती है लाइक से A/B, तो ये जो बार है इसके नीचे की जो वैल्यू होती है उसको बेटा ये पर को रिप्रेजेंट करती है। पर यानी कि जो वैल्यू है वो कहाँ आएगी? नीचे। और सेंट का मतलब क्या होता है? 100। सेंट का मतलब क्या होता है? 100। यानी कि पर 100। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जब हम किसी चीज को पर 100 के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? परसेंटेज। अब आप कहेंगे मैम नहीं समझ में आई ये बात। कोई बात नहीं, मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास एक बास्केट है, ठीक है, एक बास्केट है, इसमें मेरे कुछ ऑरेंजेस है। लेट्स से इसमें मेरे क्या है? 25 ऑरेंजेस हैं। क्या है? 25 ऑरेंजेस हैं। ठीक है, सॉरी, इसमें क्या है? 100 फ्रूट्स हैं। 100 फ्रूट्स हैं और इसमें 25 ऑरेंजेस हैं। आई वॉन्ट टू नो कि भाई इसमें कितने परसेंट ऑरेंजेस है। तो बेटा मैं कैसे निकालूंगी? 25 मेरे ऑरेंजेस हुए एंड टोटल फ्रूट्स कितने हैं, यानी कि 100। हम 100 के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। टोटल कितना था? 100। उसमें से क्या है? 25 मेरे ऑरेंजेस हैं। तो बेटा कितने परसेंट ऑरेंज हुए? 25% मेरे ऑरेंज हुए। अभी भी नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, और एग्जाम्पल देके समझते हैं। लेट्स से आप बेटा मार्केट जाते हैं। आप कहाँ जाते हैं? मार्केट जाते हैं। तो जब आप मार्केट जाते हैं तो आपने सभी शॉप्स पे ज्यादातर देखा होगा कि भाई 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। 30% का डिस्काउंट। इसका क्या मतलब होता है बेटा? इसका मतलब ये होता है कि भाई 30 आउट ऑफ 100। इस परसेंटेज को क्या बोलते हैं? आउट ऑफ भी बोलते हैं कि 30 आउट ऑफ 100। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दैट फॉर एवरी 100 रुपीज यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 30 रुपीज। अगर आपकी कोई चीज क्या है? 1000 रुपीज की है तो इस 1000 रुपीज में बेटा कितने 100 हुए? 10 हुए। इस 1000 रुपीज में कितने 100 हुए? 10। सो फॉर 10 टाइम्स यू विल गेट द डिस्काउंट, यानी कि आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा? 300 का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि फॉर एवरी 100 रुपीज यू विल गेट द डिस्काउंट ऑफ 30 रुपीज। दिस इज वॉट अ परसेंटेज ऑल अबाउट। अब आती है बात कि मैम परसेंटेज का यूज क्यों किया जाता है। तो बेटा परसेंटेज का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि परसेंटेज का यूज करके जो हमारे को अगर हमें किसी डाटा को इंटरप्रेट करना हो तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है। कैसे? अगर आपको, आप दुकान पे गए, ठीक है, अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई आपकी 500 रुपए की साड़ी है, इस पे आपको 50 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, है ना,
और आपकी 1000 रुपए की साड़ी पे आपको 200 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपके लिए अभी जज करना मुश्किल हो जाएगा कि भाई मुझे 500 वाली साड़ी लेनी चाहिए या मेरे को 1000 वाली साड़ी लेनी चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको सीधा ये बता दूं कि भाई आप कोई भी साड़ी ले लो, आपको उस पे 5% का डिस्काउंट मिलेगा, या आप इतनी की साड़ी लोगे तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा, इतनी की साड़ी लोगे तो आप बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि 5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अब आपको इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना कि 1000 रुपए पे मुझे कितना डिस्काउंट मिलेगा और 500 वाली साड़ी पे मुझे कितना डिस्काउंट मिलेगा। तो परसेंटेज क्या करते हैं बेटा, परसेंटेज हमें डाटा को कंपेयर करने में हेल्प करती है, हमारे को एक क्लियर पिक्चर देती है किसी भी चीज की। ठीक है। परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज एक तरीका है नंबर्स को एक्सप्रेस करने का एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। कैसे, जब हम फ्रैक्शन ऑफ 100 लिखते हैं, यानी कि कोई चीज हमारी 100 में होती है, और परसेंटेज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, इस वाले साइन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस वाले साइन से। इसका सिंपली मतलब क्या है, आउट ऑफ 100। क्या है, आउट ऑफ 100। अगर मैं 30% लिख रही हूँ तो इसका मतलब क्या है, 30 आउट ऑफ 100। 100 में से क्या, 30। इसका मतलब क्या है, दैट 30। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा बेटा, तीन चीजें होती हैं, एक परसेंटेज, एक होता है फ्रैक्शन, और एक होता है डेसिमल। ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ 30%, क्या बोल रही हूँ, 30%, तो बेटा मैं इसे फ्रैक्शन में कैसे लिखूंगी, 30 आउट ऑफ 100। फ्रैक्शन में कैसे लिखूंगी, 30 आउट ऑफ 100। और इसी चीज को अगर मुझे डेसिमल में लिखना है तो कैसे लिखूंगी, बेटा नीचे जो दो जीरो है तो ऊपर दो डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि 0.030। 0.030। तो बेटा 30% इज इक्वल टू 30/100 एंड इज इक्वल टू 0.30। ये तीनों चीजों की वैल्यू सेम है, तीनों का आपका परस्पेक्ट सेम है। 30%, 30/100, 0.30, बस इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, अलग। ये परसेंटेज में है, ये फ्रैक्शन में है, और ये डेसिमल में है। कहाँ कहाँ पे हमें परसेंटेज यूज करने को मिलता है, रिटेल्स में, फाइनेंस में, इंटरेस्ट रेट, टैक्स रेट कैलकुलेट करने के लिए, एजुकेशन में बेटा स्कोर्स, और आपकी आपने कितना स्कोर किया है, कितना परसेंटेज स्कोर किया है। हेल्थ में न्यूट्रिशन वैल्यूज, आपकी बॉडी में कितना फैट है उसकी परसेंटेज, कितना सक्सेस रेट है उसका परसेंटेज। यानी कि लाइफ के हर फील्ड में हम किसका यूज करते हैं, परसेंटेज का। ठीक है। अब यहाँ पे बेटा कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अगर मैं बोल रही हूँ बेटा, लेट से कोई नंबर है 30, इस 30 का 100% क्या होगा, इस 30 नंबर का 100% क्या होगा, या मैं बोलती 360 नंबर है, इसका 100% क्या होगा। तो बेटा क्या लिखेंगे, 360/100 इंटू 100। तो 100% क्या होगा, दैट इज 360। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि 50%, अगर इस 360 का 50% पूछा जाए क्या होगा, तो मैं क्या करूंगी बेटा, 50% को फ्रैक्शन में लिखूंगी, दैट इज 50/100। और हमें किसका निकलना है, 360 का। 360 का निकालेंगे तो क्या आएगा, 360, दैट इज 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो बेटा क्या आएगा, दैट इज 180। क्या आएगा, 180। इसी तरीके से बेटा हम किसी भी नंबर का कितना भी परसेंट निकाल सकते हैं। अगर मुझसे पूछा जाए इस 360 का 25% क्या होगा, तो 25% को मैं फ्रैक्शन में कैसे लिख सकती हूँ, 25/100। और किस नंबर का थ्री निकालना है, 360 का। ठीक है। तो जब हम बेटा इसका 360 निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 90। तो इस तरीके से बेटा हम किसी भी नंबर का उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो अब ये 90 क्या है, ये 90 बेटा इस 360 का 25% है। क्या है, 25% है। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल। एक फ्रूट सेलर है, उसके पास कुछ एप्पल्स है। ही सेल्स 40% एप्पल्स। उसने कहा कि उसने 40% एप्पल्स बेच दिए। तो मैंने माना कि लेट द fruit seller has x apples। क्या माना
कि फ्रूट सेलर के पास कितने एप्पल्स हैं, एक्स एप्पल्स। अब उसने कहा है कि उसने 40% एप्पल्स बेच दिए। तो अभी हमने बताया था किसी भी नंबर का अगर हमें फ्रैक्शन निकालना हो, वैल्यू निकालना हो, तो कैसे लिखेंगे? 40% को पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, दैट इज 40/100। अब किसका 40% बेचा जाए बेटा? इस टोटल वैल्यू का, यानी कि एक्स का हमें निकालना है। ठीक है। एंड स्टिल हैज 420 एप्पल। ये कहते हैं कि भाई जब मैंने इतने परसेंट आपके एप्पल्स बेच दिए तो उसके पास अभी भी कितने बचे? 420 एप्पल्स। तो इतने क्या है, उसने सेल कर दिए। तो रिमेनिंग एप्पल कितने बचे? रिमेनिंग एप्पल कितने बचे इसमें बेटा? टोटल कितने थे? एक्स। और कितने सेल कर दिए? 40x/100। तो कितने एप्पल बचे? 60x/100। इतने एप्पल बचे। अब इन्होंने बोला है कि बेटा जो रिमेनिंग एप्पल है, जो ये हैं, वो एक्चुअली में कितने हैं? वो इसके इक्वल है। तो हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम दोनों वैल्यूज को इक्वेट करेंगे। क्या करेंगे? दोनों वैल्यूज को इक्वेट करेंगे। अब आपको पता है जब बेटा बीच में इक्वल्स टू होता है तो हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 60x इज इक्वल टू 420 इंटू 100। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 420 इंटू 100/60। तो कैंसिल कीजिए। 6 7 42। तो x की वैल्यू क्या आई? 700। यानी कि बेटा उसके पास टोटल एप्पल्स कितने थे? 700। टोटल एप्पल्स कितने थे उसके पास? 700। आई होप यू गेट इट। हमसे बोला गया था एक फ्रूट सेलर है, उसके पास कुछ एप्पल्स हैं, हमें नहीं पता कितने एप्पल्स हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि उसमें से उसने 40% एप्पल सेल कर दिए। तो हमने उसका 40% निकाला। फिर उन्होंने बोला कि स्टिल हैज 420 एप्पल्स, यानी कि उसके पास रिमेनिंग एप्पल कितने हैं? 420। और अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हमने क्या करा बेटा? रिमेनिंग एप्पल्स हमने ऐसे भी निकाला एक्स की टर्म्स में, और फिर दोनों को क्या करा? इक्वेट करा, जिससे हमें क्या मिला कि उसके पास टोटल एप्पल कितने रहे होंगे? 700। करेक्ट। चलिए और देखते हैं। A person multiplied a number by 3 of 5 instead of 5 of 3। ठीक है। What is the percentage error in the calculation? हमें बताना है उसकी जो कैलकुलेशन थी उसमें क्या एरर होगा। इन्होंने कहा है कि एक पर्सन था, ठीक है, उसने क्या करा कि एक नंबर को 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, एक्स है। उसने बेटा किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो नंबर क्या है मेरा यहाँ पे? मिस्टेकन नंबर लिख सकते हैं, नंबर मिस्टेकन। क्या कर दिया? 3/5 इंटू एक्स, यानी कि 3x/5। ठीक है। करना क्या था? ओरिजिनल नंबर क्या होना चाहिए था एक्चुअली में? 5x/3। करेक्ट। तो इन्होंने पूछा बेटा कितनी उसमें एरर हुई है। तो बेटा कितना हमारा यहाँ पे है, बताइए मुझे, कितना एरर हुआ? ओरिजिनल माइनस 5x, 3 माइनस 3x/5। और ओरिजिनल नंबर क्या है बेटा? ओरिजिनल पे निकालते हैं। 5x/3। इट विल गेट यू 15। 3 5s are 15, 5 5s are 25x minus 5 3s are 15 and 3 3s are 9, 9x। It will give you 5x by 3। It implies बेटा 25 में से आपका 9 गया तो ये क्या आएगा? 6/15 and 5x/3। ठीक है। तो you will get somewhere 16 by, ठीक है, x से x कैंसिल,
तो 16 इंटू 5 एंड 5 15 इंटू 5, सॉरी ये मल्टीप्लाई इससे होगा बेटा, ये वाला तो 16 इंटू 3 15 इंटू 5 इस तरीके से आएगा। 3 5 ज़ा 15, सो 16/25। तो बेटा कितना एरर हुआ, अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सो गाइस इसके अंदर जो मेरा 16/25 आया है, दिस इज द एरर। ये क्या आया है, एरर आई है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसे परसेंटेज में चेंज करना है। तो व्हाट आई विल डू, परसेंटेज एरर। ठीक है, परसेंटेज एरर। तो आपका बेटा कितना एरर था, 16/25 और मल्टीप्लाई बाय 100, सो यू विल गेट 4, दैट इज 64% बेटा कितनी क्या है, एरर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ 20 ऑफ x इज इक्वल टू वाई, यानी कि 20% ऑफ x किसके इक्वल है, y के। 20% ऑफ x किसके इक्वल है, y के। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y परसेंट ऑफ 20, तो y परसेंट ऑफ 20 क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। करेक्ट, तो अगर बेटा मुझे y की वैल्यू मिल जाए तो मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। y की वैल्यू क्या है, 20x/100, या मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ, 21 ज़ा 25, यानी कि x/5। y की वैल्यू क्या है, x/5। ठीक है, अब इसे यहाँ पुट कीजिए, x/5 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई नीचे के साथ होगी, यानी कि x5 इंटू 100 इंटू 20, 25 ज़ा दैट इज x/25। तो बेटा क्या वैल्यू होगी y परसेंट ऑफ 20 की, दैट इज x/25। हमें x की टर्म्स में ही निकालना था। करेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 3 स्टूडेंट कॉन्टेस्टेड एन इलेक्शन, 3 स्टूडेंट थे बेटा जिन्होंने इलेक्शन लड़ा और ये वोट्स रिसीव करे। स्टूडेंट 1 को कितने मिले, 1000 वोट्स। स्टूडेंट 2 को कितने वोट्स मिले, 5000 वोट्स। और स्टूडेंट 3 को कितने वोट्स मिले, 10,000 वोट्स। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल वोट्स द विनिंग स्टूडेंट गेट्स, जो बेटा इसमें स्टूडेंट है जो जीता है उसको कितने परसेंट वोट मिले। तो बेटा इसमें जीतने वाला स्टूडेंट क्या था, स्टूडेंट 3। तो हमें स्टूडेंट 3 का कितने परसेंट से वो विन हुआ ये निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारे को विनिंग स्टूडेंट के वोट्स हैं, विनिंग स्टूडेंट वोट्स, ठीक है, उसे किससे डिवाइड करेंगे, टोटल वोट्स के साथ डिवाइड करेंगे। क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। विनिंग स्टूडेंट के पास क्या है, 10,000 के वोट्स, टोटल कितना हुआ, 16,000 वोट्स इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना हुआ बेटा ये, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, so it is 5 5 ज़ा 25, 125 by 2, it gives a 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 62.5 बेटा उसका क्या रहा है, विनिंग रेट रहा है। क्या रहा है, विनिंग परसेंटेज उसकी क्या रही है, 62.5 उसकी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 25%, ये कहते हैं कि कोई प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइस है पहले क्या हुई, 25% डिक्रीज हुई है। लेट द प्राइस, प्राइस क्या होगा प्रोडक्ट का, हमने एक्स मान लिया। सबसे पहले क्या है, उसका 25% डिक्रीज हुआ है। कितना डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज्ड परसेंटेज कितना है, 25%। तो कितना डिक्रीज हुआ बेटा, कितना हुआ,
25% ऑफ किसका, इसका x, तो क्या आएगा x/4 उसका डिक्रीज हुआ है। अब उन्होंने बोला है देन इंक्रीज बाय 20%। अब इसका क्या हुआ है बेटा, 20% इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज 20%। बेटा इसका इंक्रीज नहीं हुआ, इसका 20% इंक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज परसेंटेज है, तो यहाँ पे मैं इंक्रीज वैल्यू निकालूंगी, दैट इज 20/100 इंटू x/4, 4 5 20, 5 2 10 0, यानी कि x/20। अब ये व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चेंज इन द प्राइस, प्राइस में कितना चेंज आया, ओरिजिनल क्या था x, फाइनल वैल्यू क्या थी x/20, ओरिजिनल क्या था x, परसेंटेज निकालने के लिए 100, तो इट विल गिव यू 20x minus x by 20x into 100, correct? 19x by 20x into 100, x से x cancel, 5 ज़ा तो 5 9 ज़ा 45, 4 carry, 5 4 1 ज़ा 5, 95, तो कितना चेंज आया बेटा, 95% चेंज आया, करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे किया है। अगर नहीं समझ में आया है तो बेटा आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको फिर से वो चीज़ें समझाऊंगी। कोई पर्टिकुलर टॉपिक इसमें समझ में आया है, कोई पर्टिकुलर आपको स्टेप समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। आज की बेटा क्लास यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे परसेंटेज के, ताकि आपका परसेंटेज अच्छे से आपका प्रिपेयर हो जाए। अगर बेटा वीडियो आपको समझ में आई है तो उसे लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।